दोस्तों, ज्ञान रोबो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग कंप्यूटर साइंस के सबसे इम्पोर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डीबीएमएस में सबसे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसे आज समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सीखेंगे कि प्राइमरी की क्या है। एक टेबल में प्राइमरी की हम लोग कैसे पहचानेंगे। ओके, सो हम लोग टेबल का नाम फर्स्ट में दे देते हैं स्टूडेंट। तो टेबल का नाम हमने रख लिया स्टूडेंट। सो अभी हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी की क्या है। प्राइमरी की एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जो कि यूनिक होगा और नॉट नल होगा। यूनिक मतलब वो रिपीट नहीं करेगा और नॉट नल मतलब जब भी आप किसी फॉर्म या कुछ टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन भरोगे वो कॉलम या वो टपल खाली नहीं रहना चाहिए। अगर ये दो चीज हम लोग सेटिस्फाई कर लिए तो उसे हम उस कंस्ट्रेंट को हम प्राइमरी की बोल सकते हैं। तो आज हम लोग एक टेबल ले रहे हैं जिसका नाम है स्टूडेंट। ठीक है, तो उस स्टूडेंट टेबल में क्या क्या कलम दिया हुआ है हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एज और फोन नंबर। तो फर्स्ट हम लोग फोन नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो फोन नंबर सबका यूनिक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ। पर ऐसा हो ही सकता है कि फोन नंबर किसी बच्चे का ब्लैंक रहे, उसने फोन नंबर टेबल में भरा ही नहीं, फॉर्म में भरा ही नहीं, तो वो नल रह सकता है। तो ये नॉट नल हुआ, नहीं हुआ। तो फोन नंबर although it is unique but it can be null, so it cannot be primary key. Next comes age. it फोन नहीं हुआ। एज में देखिए दोस्तों, एज एक ऐसा चीज है जो दो लोगों का सेम हो सकता है। जैसे आपके स्कूल में आपके क्लास में ऐसा हो ही सकता है कि जैसे सलाड और लेबर्ट, इन दोनों का एज सेम हो सकता है। इट कैन बी आपके और आपके फ्रेंड का दोस्त सेम हो सकता है, आपके और आपके जूनियर का एज सेम कुछ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। तो एज क्या यूनिक है? नहीं, फर्स्ट क्राइटेरिया ही सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये प्राइमरी की हुआ? नो। नेक्स्ट, फर्स्ट नेम। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट नेम। आपके क्लास में दो बच्चों का नाम क्या सेम हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ऑब्वियसली सेम हो सकता ही है। आज मेरे स्कूल में मेरा और मेरे दोस्त का नाम क्या सेम नहीं हो सकता? हाँ, ऑब्वियसली इट कैन बी पॉसिबल दैट योर एंड योर फ्रेंड्स नेम इज सेम। सो इज फर्स्ट नेम कैन बी प्राइमरी की? नो, बिकॉज नेम इज नॉट यूनिक। एज फर्स्ट नेम प्राइमरी की नहीं हो सकता, वैसे ही देखिए लास्ट नेम वो भी यूनिक नहीं है, क्योंकि दो लोगों का लास्ट नेम सेम हो सकता है। सो अभी हमने देखा कि फोन नंबर भी प्राइमरी की नहीं हो सकता, एज भी नहीं हो सकता, फर्स्ट नेम भी नहीं हो सकता, लास्ट नेम भी नहीं हो सकता। अब हम लोग आएंगे स्टूडेंट आईडी के विषय में। तो स्टूडेंट आईडी, क्या स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की हो सकता है? चलिए जानते हैं। तो स्टूडेंट आईडी क्या चीज है? स्टूडेंट आईडी एक आईडी है जो हर एक बच्चे का हर एक चीज में यूनिक होगा, होना ही चाहिए। अगर यूनिक नहीं हुआ तो दो बच्चों का रजिस्ट्रेशन या आईडी सेम हो जाएगा, जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। और ये क्या नल हो सकता है? नहीं, नल भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक स्टूडेंट का यदि रजिस्ट्रेशन नंबर या स्टूडेंट आईडी नहीं रहा तो वो स्टूडेंट उस स्कूल में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो स्टूडेंट आईडी क्या यूनिक है? जी हाँ दोस्तों, यूनिक है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी दो बच्चों का सेम नहीं हो सकता। क्या स्टूडेंट आईडी नॉट नल है? जी हाँ दोस्तों, ये नॉट नल, ये क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी हमेशा हमेशा कंपल्सरी है टू फिल अप। अगर आईडी ही नहीं रहा तो वो स्टूडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो एक फॉर्म में स्टूडेंट आईडी हम लोग को भरना ही होगा, ये कंपल्सरी है, मतलब ये नॉट नल है, नल नहीं है।
और ये यूनिक भी है। तो दो क्राइटेरिया मैच कर गया, तो जी हाँ दोस्तों, ये स्टूडेंट आईडी इज द प्राइमरी की, ये स्टूडेंट आईडी इज द प्राइमरी की। तो आज हमने जाना कि एक टेबल में प्राइमरी की को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और एक बात, प्राइमरी की एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जो एक ही टेबल में एक ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी की दो या तीन रहे, नो, वी विल हैव टू सिलेक्ट ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल। सो प्राइमरी की जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है टू सॉल्व अ डीबीएमएस और एसक्यूएल प्रॉब्लम। तो आज हमने पढ़ा कि प्राइमरी की को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर हमारे वीडियो को आप पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि हमारे सारे अपडेट्स आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद।